श्री सूत जी महाराज बोल रहे 88,000 ऋषियों, एक बार एक दासी सेठ के घर भोजन बनाने जाती है तो उसके यहाँ पर संत लोग आते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत लोग आए, सेठ जी ने भोजन कराया और उसके झूठे बर्तनों को दासी ने साफ किया। तो कहा है कि भोजन कराने से ज्यादा पुण्य जो झूठे बर्तन साफ करता है उसको पुण्य अधिक मिलता है। तो यहाँ पर महाराज वो दासी रोज झूठे बर्तन साफ करे। तो संयोग से उसके घर में पुत्र नहीं था, पुत्र हो गया। अब ये ठेका 7 दिन संभाल लेना राधिका, अवसर है। तो दासी ने रोज बर्तन साफ किए, उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। तो पुत्र को भी साथ में लेकर के महाराज चले, साथ में लेकर दासी आए। एक रोज फिर संत लोग आए तो पूछा बालक से क्या करते हो? बालक ने कहा कुछ नहीं महाराज। तो एक काम करो, तुम चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते नारायण 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 का जप किया करो। तो बालक ने लगाई लगन, चलते फिरते खाते पीते उड़ते बैठते नारायण 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 नारायण। एक रोज वो बालक की माँ गाय से दूध निकालने पहुंची, जैसे दोहन करने बैठी इतने काला जहरीला सांप आया और उस बालक की माँ को डौंस लिया। डौंसते ही बालक की माँ के प्राण निकल गए। बालक रोने लगा, नारायण तुमने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया, कोई बात नहीं नारायण, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। बालक ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, आया है उसको तो जाना पड़ेगा, कोई रहने के लिए नहीं आया। किसी किसी का बाजार जल्दी हो जाता है, किसी किसी का बाजार देर से होता है। तो महाराज बालक वन में पहुंचा, जा करके पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और महाराज वहां पर भगवान का वही नारायण 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 जप करने लगा। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसोर्हिक्षणम संहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बालक से कहा वरम रूही वरम रूही वरम रूही, वरदान मांगो। बालक ने देखा प्रभु आप, बोले हाँ मांगो। तो बालक ने कहा अगर आप मुझे देना चाहते हो तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म में बिना रोके टोके चाहे जिस लोक में चला जाऊं। तो भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु। वही बालक दूसरे जन्म में देवर्षि नारद हुए हैं। क्षण मात्र में विष्णु लोक, क्षण मात्र में ब्रह्म लोक, क्षण मात्र में शिव लोक, और चलते फिरते नारायण नारायण नारायण। तो नारायण के नाम की बहुत बड़ी महिमा है महाराज, कोई मामूली नाम नहीं है। इसलिए चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते नारायण नारायण नारायण। श्री सूत जी महाराज बोल रहे 88,000 ऋषियों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा और सुनने वाला विशेष व्यक्ति है जिसका नाम राजा परीक्षित है। सोही परीक्षित के जन्म का वर्णन करते हैं। महाराज एक बार हस्तिनापुर में 18 दिन का महाभारत युद्ध हुआ। उसमें 18वें दिन दुर्योधन की जांघों को फाड़ करके अधमरा करके नाले के पास पटक दिया। इतने में मित्र आया। मित्र कौन है? अश्वस्थामा। अश्वस्थामा आज भी है, वैसे 7 आदमी हैं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुराम सप्ततै चिरंजीविनः। 7 आदमी आज भी अजर अमर हैं।
अश्वस्थामा भी अजर अमर है, आज भी है। कहाँ है? असुरगढ़ के किले में। देखा असुरगढ़? असुरगढ़ के किले में आज भी अश्वस्थामा सुबह सुबह आता है, एक लाल फूल चढ़ाता है भगवान भोलेनाथ को और दीपक जला के जाता है। आज अजर अमर। इन 7 आदमियों के अलावा एक 8वां आदमी और है। 8वां आदमी और है जिसका नाम मार्कंडे है। नाम सुना होगा मार्कंडे ऋषि। हाँ, ऋषि मार्कंडे भी अजर अमर है। उन्होंने भगवान कृष्ण की बड़ी भक्ति करी है और उन्होंने भी यही जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो भगवान ने दर्शन दिया। कहां? प्रलय हो गया था, बड़ा भारी प्रलय, सब जलमग्न हो गए। एक बड़का वृक्ष था, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुंदम मनसा स्मरामि। बड़ के पत्ते के ऊपर बाल रूप में भगवान ने मार्कंडे ऋषि को दर्शन दिया है। इसे 8वें आदमी हो गए। ये अश्वस्थामा आया और दुर्योधन से बोला, मित्र तुमको अधमरा किसने कर दिया? अरे हमारा शासन है, अभी हम शासन चलाएंगे। किसने किया तुम्हारा? बोले पांडवों ने। मैं जाता हूं और पांडवों से बदला लेके आता हूं, मुझे सेनापति बनाइए। तो उस दिन का सेनापति अश्वस्थामा को बना दिया। अब जहां अश्वस्थामा सेनापति बना कि भगवान को समझ पड़ गई कि ये कुछ न कुछ उल्टा करने वाला है, क्योंकि भगवान तो घट घट वासी है। तो भगवान ने पांडवों से कहा कि चलो पांडवों, आज मैं तुमको घुमाने ले जाता हूं। तो भगवान कृष्ण 5 पांडवों को केवल घुमाने ले गए, क्योंकि भगवान को मालूम था कि अनर्थ होने वाला है। द्रौपदी महाराज वो भी साथ में गई। जिस कक्ष में 5 पांडव सोते थे, उस कक्ष में 5 पांडव के पुत्र सो गए। अश्वस्थामा रात में गया और महाराज 5 मस्तक काट करके बच्चों के ले आया और दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने देखा, अरे मित्र ये क्या किया तुमने? ये तो उनके बच्चे हैं। अच्छा, ये पांडव नहीं है? बोले नहीं, उनके बच्चे हैं। तुमने क्या कर दिया? महाराज 5 पांडव अपने कक्ष में पहुंचते हैं। द्रौपदी ने देखा, देखते ही महाराज रोने लगे। यम प्रवजन्दमनुपैत उपैत कृत्यम द्वैपायनो विरकात पुत्रेति तन्मये तया तरवोभिने दुस्तम। मेरे पुत्रों के मस्तक काट दिए, जाओ पता लगाओ। भगवान कृष्ण अर्जुन पता लगाने चले। अश्वस्थामा ने काटा है महाराज। अश्वस्थामा को पकड़ कर लाया। क्या दंड दिया जाए? भगवान ने कहा, दंड सोच समझ के देना। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, तुम्हारे द्वारा कोई अनर्थ नहीं हो जाए, पाप नहीं हो जाए, इसलिए तुम्हारे को बचाना मेरा कर्तव्य है। तो क्या करें? इतने में द्रौपदी ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि जब तक मारने वाला नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने केसों को बांधने वाली नहीं हूं। तो मिल गया। बोले मणि है, मणि ले लो। मणि अश्वस्थामा से ले ली। द्रौपदी ने केस बांध लिए। अश्वस्थामा को छोड़ा। अश्वस्थामा ने देखा, मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके रहूंगा। अश्वस्थामा ने महाराज एक छोड़ा चक्र पांडवों को मारने के लिए, और महाराज ब्रह्म अस्त्र का बाण छोड़ा उत्तरा के गर्भ में, जहां पर पांडव वंश का दीपक कुल दीपक पल रहा था। ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र द्रौपदी की महाराज उत्तरा के गर्भ में पहुंचा, उत्तरा को पीड़ा होने लगी। प्रथा के पास गई, दादी माँ मुझे दर्द हो रहा है, प्रसव पीड़ा सता रही है। उसी समय प्रथा और उत्तरा ने दोनों ने मिलकर के भगवान का अभिवादन किया।
भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया। विक्रेतु कामा की लगो भगन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादिकं मोह वसादोचद गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान कृष्ण का अभिवादन किया, उसी समय भगवान उपस्थित हो गए। क्या बात है। प्रथा ने कहा केशव, उत्तरा को प्रसव पीड़ा सता रही है। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किया और उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। उत्तरा के गर्भ में जाकर के चतुर्भुज रूप धारण किया। देखा गर्भ के अंदर जो बालक था उसके प्राण निकल गए थे। भगवान वासुदेव ने देखा इसको जीवन दान देना जरूरी है, नहीं तो पांडव वंश यहीं समाप्त हो जाएगा। उसी समय भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा बालक को जीवन दान दिया। बालक बार बार बलिहारी जा रहे, प्रभु आपके दर्शन गर्भ में। बोले हाँ प्रभु, मुझे बाहर आपके दर्शन करना है। भगवान ने कहा यहाँ खड़ा हूं, यहाँ देख ले, बाहर की चिंता मत करे, यही देख ले, बस यही बहुत है। बोले प्रभु इस दलदल में आपके दर्शन। बोले हाँ, बाहर दर्शन नहीं होंगे, बाहर माया है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, बाहर मेरे दर्शन नहीं होंगे। भगवान बाहर आए। महाराज शुभ योग, शुभ तिथि, शुभ घड़ी, शुभ योग, शुभ नक्षत्र आया और उत्तरा के गर्भ से श्रीमद् भागवत श्रोता महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। बोलो राजाधिराज परीक्षित की जय हो। परीक्षित का जैसे जन्म हुआ तो चारों तरफ देखने लगा कि मैंने जो गर्भ में देखा वो है कि नहीं है। तो चारों तरफ देख रहे हैं पर यहाँ पर वो भगवान के दर्शन नहीं हुए। महाराज धर्मराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार। ब्राह्मणों ने कहा धर्मराज इस बालक की आयु अल्पायु होगी, अल्पायु आयु कम होगी। क्यों महाराज? बोले इस बालक की कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष बड़ा खतरनाक होता है। काल सर्प से महाराज अकाल मृत्यु होती है, इसलिए इसका समाधान करना चाहिए। वैसे नाग पंचमी के दिन होता है त्र्यंबकेश्वर में, अन्य दिनों में तो होता ही होता है, पर नाग पंचमी का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर महाराज बालक की कुंडली बताई, अल्पायु है, इसकी सांप के काटने से मृत्यु होगी। परंतु महाराज सांप काटेगा हमारे वंश में बहुत अच्छी बात है, पर सांप ऐसे नहीं काटेगा, श्राप के कारण सांप काटेगा। बोले महाराज ये अच्छी बात नहीं है, श्राप के कारण सांप काटे हमारे कुल को लाछन लगेगा। ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया, इसका नाम विष्णु रात होगा। दान दक्षिणा ली और ब्राह्मण लोग चले महाराज। जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, सारे संस्कार हुए, पढ़ाई लिखाई हुई। पांडवों ने देखा कि अब इसको राजा बना दिया जाए और हम भगवान की तपस्या करने वन में चले। तो महाराज हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बनाया, इरावती नाम की कन्या से विवाह कर दिया। बोले शासन चलाओ, पर बेटा सुनो, धर्म की रक्षा हमेशा करते रहना, अधर्म मत करना कभी। बोले ठीक है दादा, तुम्हारा नाम चलाऊंगा, ये पांडव वंश का है, नाम चलाऊंगा। ठीक है महाराज। पांचों चले तो पांचों को, पांच में से चार को गर्व हो गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। पर धर्मराज को कभी भी गर्व नहीं हुआ। इसीलिए धर्मराज केवल भगवान के साथ में हिमालय पर्वत पर पहुंचे और सीढ़ियां चढ़ के भगवान के धाम को गए, बाकी चार नहीं गए, घमंड होने के कारण, गर्व होने के कारण। महाराज इधर राजा परीक्षित राज करने लगे। एक रोज विचार आया कि हम अखेट को जाएं, शिकार करने जाएं। तो राजा परीक्षित का भी नियम था सुबह से उठना और भगवान की भक्ति करना और भगवान का स्मरण करना। तो महाराज स्मरण करने लगे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। राधे हाथ उठा के जोर से बोलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर नामकरण संस्कार सब हुआ। अब वो शिकार को चले दिग्विजयी अखेट को। तखेट को जाने पर राजा अपना आभूषण धारण करके गया, स्वर्ण मुकुट धारण करके गए। तो वो मुकुट कौन सा था? वो मुकुट कहाँ का था? वो मुकुट जरासंध का था। भीम ने जरासंध को मारा था, तो मारते समय उस मुकुट को उठाया और फेंका तो हस्तिनापुर आ गया था। तो वो मुकुट पहन करके राजा परीक्षित गए थे उस दिन। अखेट तो मिला नहीं, शिकार तो मिला नहीं, पर महाराज भटकते भटकते देखा कि महाराज वन में गाय और बेल आपस में चर्चा कर रहे थे। गाय और बेल कौन है? गाय पृथ्वी है और बेल धर्म है। धर्म है। भगवान भोले बाबा ने सवारी काहे पे करी है? बेल। वो बेल नहीं, वो धर्म है। शिव मंदिर सभी जाते हो? जाते हो, पक्की बात है। नंदीगण ने पैर अंदर कितने छुपा के रखे और बाहर कितने रखे? सब जाते हो ना शिव मंदिर? एक बाहर 3 अंदर। हाँ, वो 3 अंदर जो है वो सत्य, दया, दान, ये 3 पांव अंदर छुपा के रखे और एक पांव बाहर है। वो कलयुग का है, वो धर्म का है। और वो भी आधा ये पूरा नहीं है, पूरा लंबा नहीं, आधा है। तो वो लंगड़ा है। धर्म का काम लंगड़ा होता है और धर्म की गाड़ी धीरे 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 चलती है। और धर्म की योजना बनने में भी टाइम लगता है और पाप की योजना तो तत्काल बन जाती है। किसका मर्डर करना है, किसका जेब काटना है, वो योजना तत्काल बन जाती है। और धर्म की योजना बहुत टाइम से बनती है महाराज, बहुत दिन लग जाते हैं। अपन भी कब से कथा का विचार करें, कथा कराना है, कथा कराना है, कथा कराना, बोल रहे कि नहीं? तो धर्म लंगड़ा है। तो वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि देखो मैं लंगड़ा हूं, मेरे से चलाया नहीं जा रहा है। और ऊपर से नहीं भागो तो हाथ में सूत्र मूसल लेके आया है, वो मारता है। नहीं भागो तो मार खाओ और मार नहीं खाओ तो भागो। और भागा नहीं जा रहा है क्योंकि लंगड़ा है। पृथ्वी गौ रूप धारण में है। गाय की सेवा होना चाहिए, गाय की रक्षा होना चाहिए, पर हम गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे, नहीं हो रही है। तो यहां पर महाराज गाय और बेल में आपस में संवाद हो रहा है, चर्चा चल रही कि देखो जब भगवान थे तब कितना धर्म होता था, कितने यज्ञ होते थे। तो सुबह सुबह हमने भगवान के निमित्त कोई भी दान करना चाहिए। तो यहां पर महाराज गाय बोल रही है कि देखो भगवान थे जब यज्ञ होते थे और मेरे ऊपर रंगोली बनाई जाती थी, भगवान के चरण पड़ते थे, तो मैं बड़ी निर्मल भाव में थी। मेरे पर वजन नहीं था, भार नहीं था। भगवान चले गए, मेरे ऊपर पाप बढ़ गया, रक्त की नदियां बहने लग गई, मुझे बहुत वजन लग रहा है। कोई मेरे ऊपर रंगोली तक नहीं बना रहा है, यज्ञ तक नहीं हो रहा है।
तो बार बार पृथ्वी महाराज परेशान हो रही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी बोल रही है कि यज्ञ नहीं हो रहा है, रांगुली नहीं हो रही है, सत्संग नहीं हो रहा है, कथा नहीं हो रही है, वे बड़ी पीड़ित हो रही है। धर्म ने भी कहा कि देखो ना, भगवान के जब से धर्म नहीं हो रहा है, मैं भी परेशान हूं। इतने में कलयुग मूसल लेकर आया, काले वस्त्र पहनकर। इसलिए काले वस्त्र पहनना नहीं चाहिए रवि बाबू। काले कपड़े कलयुग के हैं और कलयुग सिर पर ज्यादा मंडराता है, उल्टे काम ज्यादा करवाता है, इसलिए काले वस्त्र पहनना नहीं चाहिए। और आज तो कई लोगों को देखो तो एक पर सभी, कई लोग पाँव में काला डोरा बांध के घूम रहे हैं। को भाई क्या है, कहीं फैशन है क्या? नहीं गुरुजी, पाँव दर्द होता है। अरे पाँव में काला धागा नहीं बांधना, काला धागा शनि का प्रतीक है, और शनि पैरों पर बैठ गया तो फिर खूब दौड़ाएगा। इसलिए काला धागा पाँव में बांधना नहीं चाहिए, वो शनि का प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर महाराज कलयुग काले वस्त्र पहन करके आया, हाथ में मुसल लेकर के आया। कब आया? कौन सा महीना था? बैसाख कृष्ण पक्ष द्वादशी, बैसाख की 12 तिथि थी। इसलिए बैसाख के महीने को दान पुण्य धर्म में ज्यादा महत्व दिया जाता है। कलयुग ने कहा सावधान। जितने में राजा परीक्षित ने उनकी बातों को सुन लिया, तो राजा परीक्षित ने भी कहा कलयुग सावधान, अभी हमारा शासन है, जब तक हमारा शासन रहेगा तब तक तुम प्रवेश नहीं कर सकते हो, प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो कलयुग ने कहा देखो, अगर तुम्हारे घर कोई मेहमान आए तो तुम उसको वापस विदा करोगे क्या? अंदर आने दोगे कि वापस भगाओगे? बोले नहीं। तो फिर हम तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हैं, अरे नहीं शासन करने दो, नहीं घर चलाने दो तो नहीं सही, पर कम से कम बैठने के लिए जगह तो दो। तो कहा ठीक है, जगह मांगो। तो जगह मांगी। कांचनम विद्यते स्वर्ण में, मदिरा में, वैश्या में, झूठ में महाराज ऐसे स्थान मांगे। तो कहा ठीक है। तो स्वर्ण में जगह क्यों मांगी? तो स्वर्ण वो जो पड़ा हुआ मिल जाए, बेईमानी का हो, वो सोना मारा। ईमानदारी का सोना नहीं, पर सोने की भी एक विशेषता है कि जब भी सोना खरीद करके लाओ तो सोने को दूध से, गंगा जल से धोए और भगवान कृष्ण को अर्पण करें और उसके बाद में धारण करें। डायरेक्ट धारण कभी सोना करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कलयुग ने स्थान मांगा। तो कहा राजा परीक्षित ने कि ठीक है, कांचनम विद्यते, स्वर्ण में तुम्हारा वास, बेईमानी में वास, मदिरा की दुकान पर वास, वैश्यावृत्ति में। महाराज कलयुग को स्थान दे दिया। झगड़े में, विवाद में, झगड़ा होगा तो बिना बुलाए ढेर हो जाएगा, और भगवान की कथा चले तो वहां कोई नहीं आएगा। बोलेंगे हमको बुलावा तो दिया नहीं, हमको कहा तो है नहीं, हम आए कैसे? तो भगवान की कथा के लिए बुलावेगा। महाराज रास्ता देखते हैं और झगड़ा हो तो वहां बिना बुलाए ढेर हो जाता। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित ने स्थान दिया, तो कलयुग ने सबसे पहले राजा परीक्षित को ही पकड़ लिया, मुकुट पर जाकर बैठ गए। इसलिए कलयुग का नियम है, और कलयुग में ऐसा होता है कि जो पनाह देगा, जो रखेगा, जो मदद देगा, जो सिखाएगा, उसी के साथ में बेईमानी होगी। ये कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत ही ना, राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया है, तो कलयुग ने उसी के ऊपर चढ़ाई करी, सिर पे बैठ गया कि नहीं? राजा परीक्षित चले, प्यास लगी है, भटकते भटकते महाराज जल ढूंढने लगे हैं। तो श्रमिक ऋषि का आश्रम था, हरा भरा, बैठे थे। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो। श्रमिक ऋषि
ध्यान लगाकर भगवान में बैठे। राजा परीक्षित पहुंचे, ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए। तो ऋषि का ध्यान तो परब्रह्म में लगा हुआ है। राजन जल की मांग कर रहे हैं, ऋषिवर मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए। पर ऋषि का ध्यान लगा है। उसी समय माथे पर बैठा हुआ कलयुग राजा को भड़काने लगा। राजन, इतने बड़े राजा हस्तिनापुर के और तुम्हारा मान सम्मान नहीं। माथे पर बैठा कलयुग राजा परीक्षित को विस्मित कर रहा है महाराज कि वास्तव में मैं इतना बड़ा राजा हूं और मेरा मान सम्मान नहीं, मुझे जल नहीं पिलाया जा रहा है। उसी समय महाराज पास में पड़ा हुआ मरा हुआ सांप था। राजा परीक्षित ने बाण की नोक से उठाया और ऋषि के गले में सांप को डाल दिया। राजा चले हैं महाराज। कर्म हो गया, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म हो गया राजा के द्वारा। बच्चे खेल रहे थे, जाकर के श्रमिक के पुत्र श्रृंगी से कहा, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है, गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसको मैं श्राप देता हूं। आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया महाराज श्रृंगी ने। श्रृंगी ऋषि आए, पिता के पास आकर बैठ कर रोने लगे, पिताजी किसने तुम्हारा अपमान किया है, मैंने श्राप दे दिया। उसी समय श्रमिक ऋषि की आंखें खुल गई, बेटा तुमने क्या किया, क्या किया, इतने बड़े राजा को श्राप। बोले पिताश्री, जो अपमान करेगा उसका यही परिणाम होगा। इसलिए भागवत कथा शुरू से आखिरी तक बोल रही है कि कभी भी संत ब्राह्मण महात्मा का अपमान नहीं करना, उनका मान सम्मान करो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। महाराज राजा घर पहुंचे, मुकुट आभूषण नीचे उतार कर रखा। राजा पछताने लगे कि मैंने अच्छा नहीं किया, इतने बड़े ऋषि का अपमान कर दिया। महाराज बच्चों को श्रमिक ऋषि ने भेजा कि जाओ। श्रमिक ऋषि ने तो आशीर्वाद दिया है, परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। महाराज इरावती खड़ी थी, रो रही, मूर्छित हो गई, मूर्छा से खड़ी हुई। महाराज आज के 7वें दिन हम विधवा हो जाएंगे। राजा परीक्षित ने कहा, इरावती हमने कर्म ही ऐसा किया है जिसके कारण तुमको विधवा होना पड़ेगा। तो महाराज जाइए, कोई उपाय ढूंढ करके लाइए। तो महाराज चले हैं। राजा परीक्षित के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम जन्मे जय था। जन्मे जय को हस्तिनापुर का राज तलब किया और महाराज राजा परीक्षित चले हैं संतों से मिलने। संतों से कहा, मुझे श्राप है, आप कोई उपाय बताइए। इतने में देवर्षि नारद ने बीणा उठाई और नारद जी चले हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मेरी जुम्मा बोले हरि हरि, मेरी जुम्मा बोले हरि हरि, मेरी जुम्मा बोले हरि हरि, मेरी जुम्मा बोले हरि हरि। मेरा तन मन बोले हरि हरि, मेरा तन मन बोले हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा रोम रोम बोले हरि हरि, मेरा सब कुछ बोले हरि हरि, मेरा सब कुछ बोले हरि
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों, यहाँ पर नारद जी चले हैं सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, व्यास विनिर्मितम भगत वाणी ब्रह्मानंद विधाता, जय 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 भागवती भागवतो माता। सुखदेव जी से प्रश्न किया, महाराज एक प्रश्न बताइए। क्या? बोले, एक नेत्रहीन व्यक्ति मार्ग से चला आ रहा है, और नेत्रहीन व्यक्ति मार्ग से चला आ रहा है, और नेत्र वाला व्यक्ति कुएं के पास में बैठा। इतने में नेत्रहीन व्यक्ति चलते चलते कुएं में गिर गया, मर गया। पाप किसको लगा? देखने वाले। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण नारायण। इस समय राजा परीक्षित अंधा है और तुम देख रहे हो। कहीं राजा परीक्षित कुएं में गिर गए, मर गए तो तुमको पाप लगेगा। सुखदेव जी ने कहा, प्रश्न भी हमारा, उत्तर भी हमारा। तुम्हारा जाइए और बचाइए। तो महाराज सुखदेव जी ने हाथ में दंड कमंडल लिया, श्रीमद् भागवत पुराण ली और गंगा के तट पर सुखताल पहुंच गए। बोलो सुखदेव भगवान की। सप्त ऋषियों ने कहा, राजन तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, तुम्हारा पुण्य उदय हो गया, जो घर बैठे गंगा आ गई है। सुखदेव जी आ गए, प्रणाम करो। प्रणाम किया और कहा, महाराज आप मेरा निवारण कीजिए। बोले, बताइए। बोले, महाराज मुझे 7वें दिन मरने का श्राप है, तक्षक नाग डसेगा। सुखदेव जी ने कहा, कहने की बात क्या है, 7 दिन में तो सब मरने वाले, सब मर जाएंगे 7 दिन में। 8वां दिन कोई नहीं देखेगा, बेफिक्र रहना। क्या 7 दिन में सब मर जाएंगे? बोले, हाँ, पर व्यवस्थित मरो महाराज। अरे क्यों चिंता करते हो? अयोध्या के राजा खटवांग, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया। अरे क्यों चिंता करते हो? अयोध्या का राजा खटवांग 2.5 घड़ी में मोक्ष हो गया। कितनी? 2.5 घड़ी मांगा, और तुम्हारे पास तो 7 दिन है, क्यों चिंता करते हो? कहा, महाराज कोई उपाय बताओ, मोक्ष हो जाए। अब जो होना था वो तो हो गया, जो कर्म किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा, परंतु मुझे मोक्ष मिल जाए। मरना तो तय है, ये पक्का है, पर मरने के बाद मोक्ष मिल जाए, बस दूसरा कहीं और नहीं जाना है, मोक्ष मिल जाए। इसलिए कोई उपाय बताओ। तो उपाय बताया सुखदेव जी ने, राजन श्रीमद् भागवत सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। राजन मोक्ष चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा सुनो। तो कहा, ठीक है महाराज सुनाइए। तो उस समय भादव का महीना था। कौन सा महीना? भादव शुद्धि नवमी। उस दिन कथा प्रारंभ हुई और परीक्षित को बिठाया, और भादव शुद्धि पूर्णिमा को पूर्णाहुति हुई। पितृदोष के लिए निवारण के लिए अमावस्या तिथि में पूर्णाहुति होना चाहिए, और मोक्ष के लिए पूर्णिमा तिथि को पूर्णाहुति होना चाहिए। ये तो हमारे पितरों के लिए थी, ये कथा हमारे पितरों के लिए है। अब मोक्ष चाहते हो तो अगली कथा फिर पूर्णिमा में होगी, मोक्ष के लिए, पितरों के लिए हमारा। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं, राजन श्रीमद् भागवत कथा सुनो। तो वंदनवार लगाया, व्यासपीठ को सजाया, और सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान हो गए और राजा परीक्षित को बिठा दिया। सुखदेव जी ने परीक्षित को पहले नियम संयम बताया। तो पीयूष भैया आधा नियम चला लेंगे तो भागवत का पुण्य मिल जाएगा। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को नियम बताते हैं, और मैं तुमको नियम बताता हूं। भुप्त वेसनम, जमीन पर बैठना, जमीन पर सोना,
ऊंचे आसन पर नहीं बैठना, भगवान की बराबरी नहीं करना। रवि बाबू गलती कर रहे हो। पूजा के बाद पलंग पर बैठ गए थे, है ना? अब समझ जाना, नहीं तो यहाँ सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबके सामने पोल खोल दूंगा, ये व्यासपीठ है जैसी, मैं क्या करूं, मेरा कोई कसूर नहीं, ये व्यासपीठ सब बताती है। तो अब गलती नहीं करना। उपवेशनम, जमीन पर बैठना, जमीन पर सोना। छोर कर्म निषेध है, छोर कर्म नहीं होना। शरीर से कहीं भी रक्त निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो वहां की देवता नाराज हो जाते हैं। क्रोध नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लहसुन प्याज और भट्टे ये भी मना है। नहीं तो मैंने देख लिया छत पर इतने बड़े बड़े लगे हैं, ऐसा ना कल फलार में वही बन जाए, है ना? वो निषेध है। मसूर की दाल ये नहीं खाना। खाने के बाद व्यक्ति मर जाए तो 21 दिन तक नरक में रहना पड़ेगा बिना कारण का। भट्टे, लहसुन प्याज, मसूर की दाल खाने के बाद अगर व्यक्ति मर जाता है तो बिना कारण नरक में 21 दिन रहना पड़ेगा। ये खाने से इतना दोष है। तो परीक्षित को नियम संयम बताया कि प्रातः काल खड़े होना, स्नान करना, भगवान के पुष्प बिलपत्र दुर्वा लाना और भगवान की पूजा विधिवत करना, हवन करना और फिर फलाहार करना और कथा सुनना। परीक्षित ने कहा महाराज फलाहार नहीं करे तो? सुखदेव जी ने कहा नहीं भैया, भूखे भजन न होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। भूखे भक्ति नहीं होगी, इसलिए फलहार, उसका नाम क्या है? फलहार। फलहार का मतलब फल के बरोबर आहार, फल के बरोबर। तो कौन सा फल? स्यों फल, मौसम्बी, ये नहीं कि तरबूज, नहीं तो वो भी फल है ना? फल के बरोबर आहार करना ताकि कथा में मन लग जाए। ज्यादा नहीं खाना, ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करना, आरती परिवार कुटुंब सहित करना तो सबको कथा का पुण्य मिल जाएगा, सबका पितृदोष दूर हो जाएगा। आप धन्य हो, आपने 7 पीढ़ी अगली और 7 पीढ़ी पिछली इतना तार दिया, सबको उद्धार कर दिया। तुम महाराज भागीरथ हो गए, मामूली नहीं हो तुम। भागवत कथा पुण्य उदय होने पर होती है। तुम भागीरथ बन गए, गंगा ला के पितरों को उतार दिया। ऐसे तुमने भी भागवत कथा ला करके अपने पितरों का उद्धार कर दिया है महाराज। भागवत कथा इतनी पुण्यदायी। श्री सुखदेव जी ने कहा राजन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा देती है जो भी लेना चाहो, पर मांगना नहीं। मांगने से नहीं, मांगोगे तो एक काम होगा और नहीं मांगोगे तो धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम समसरम दीर्घमायु। बिना मांगे बहुत देती है और मांगोगे तो एक ही आइटम मिलेगा, एक ही आइटम मिलेगा। इसलिए बिना मांगे प्रभु आपकी इच्छा हो तो दो, फिर तुमको क्या क्या चाहिए सब मिल जाएगा, है ना? सब मिल जाएगा। ये इतनी महाराज पुण्यदायी है कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, श्रीमद् भागवत कथा भाति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरणिर्विश्ववारिधिः। इनको है ना नशा लगा है, जब भी तो ये बिना बुलाया है। अपने इनको बुलाया था क्या? दिलीप भाई चौधरी जी को बुलाया था, हैं? ये चौधरी जी को बुलाया था अपन ने क्या, सुरेश भाई को? पर इनको नशा लगा है इसका। ये बहुत खतरनाक नशा है। ये जिस घर में चली जाए, ये जिस घर में जिसको नशा लग जाए, वो बिना बुलाए भी आ जाते हैं, क्योंकि ये नशा ही ऐसा है। इनको इसका प्रॉफिट मिल चुका है, इसका फल प्राप्त हो चुका है। और ये सुख रूपी फल, ये मामूली फल नहीं। कौन सा है? सुख रूपी फल, बहुत बड़ा फल है। और इस फल के अंदर बीज नहीं है, गुठली नहीं है, रस ही रस भरा है। रसमालय मुहुरो रसिकाम भुवि भावुका। इस रस का पान करने वाला होगा, इसका जिसको नशा चढ़ जाए तो नशे की बात ही अलग है महाराज। इसकी
बस इसके साथ केवल दोस्ती करो, दुश्मनी नहीं करना है, दोस्ती करना है। फिर देखो पटा पटा के सब ले लेंगे अपन दोस्त से, क्या क्या चाहिए सब मिल जाएगा। वो तो देने वाला है, उसने कहा भी है आपदम पहतारम दातारम सर्व संपदाम, क्या सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मैं तो देता हूं पर लेने वाला नहीं है, लेना याद नहीं है, तो लेना सीखो। वो तो देने के लिए 1000 हाथ फैलाए हैं, मांगो मांगो, मैं तो देने को तैयार हूं, पर मांगना अपन को याद नहीं है। तो कैसे किस ढंग से मांगना है ये 7 दिन में सब मालूम पड़ जाएगा। सुखदेव जी ने कहा राजन, श्रीमद् भागवत कथा में बताया कि हर एक गांव में पतिव्रता नारी होती है, हर एक गांव में ब्राह्मण होता है, हर एक गांव में संत होता है, और हर एक गांव में विधवा नारी होती है। इनके प्रभाव से संसार चलता है। तो श्रीमद् भागवत कथा में सबसे पहले पतिव्रता नारी का वर्णन, कि पतिव्रता नारी अपने पातिव्रत धर्म से कैसे भगवान को प्रसन्न करती है, अड़ जाती है पति के लिए महाराज। तो सबसे बड़ा व्रत है, कोई सोमवार करने की जरूरत नहीं, मंगलवार करने की जरूरत नहीं, एकादशी करने की जरूरत नहीं, अमावस्या करने की जरूरत नहीं, कोई व्रत की आवश्यकता नहीं, केवल पातिव्रत धर्म की जरूरत है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। सबसे बड़ा व्रत है हमारा पतिव्रत। तो यहाँ पर अनुसुईया की सहेली है जिसका नाम नर्मदा है। नर्मदा 18 वर्ष की कुंवारी थी और महाराज अपनी सहेली के पास में गई, अनुसुईया मेरे योग्य पति नहीं मिल रहा है, क्या करूं मैं। इतने में अत्रि ऋषि आ गया। अत्रि ने कहा नर्मदा एक काम करो, अब जो है अमावस्या है, गंगा स्नान करने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा राजा महाराजा लोग आएंगे, तुम गंगा के तट पर जाकर के हाथ में जयमाला लेकर के बैठ जाओ। नारा नर्मदा गई, सांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुई थी, अनुसुईया की सहेली है, वो बहरे, वो नर्मदा अलग है, ये नर्मदा अलग है। नर्मदा पहुंची, जाकर के बैठ गई, सुबह से शाम हो गई, पर उस घाट पर उस दिन वहां कोई गया ही नहीं, कोई गया। नर्मदा ने देखा, लगता है हमारे भाग्य में पति का सुख नहीं है, अब चलना चाहिए। इतने में महाराज कौशिक ब्राह्मण लंगड़ा था, शरीर को रगड़ते रगड़ते आया, हाथ से लूला, पांव से लंगड़ा, आंख से काना, शरीर से कोड़ी। नर्मदा ने देखा ये आया है, इसी को पति बना लो, नहीं तो हाथ से ये भी निकल गया तो फिर कोई मिलने वाला नहीं है। तो नर्मदा ने कौशिक ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी, मम पतिदेव मम पतिदेव मम पतिदेव। कौशिक ब्राह्मण ने एक आंख से देखा, अरे सुंदरी, तुम इतनी सुंदर हो, दिव्य हो, जवान हो, और मुझ जैसे काणे कोड़ी लूले लंगड़े ब्राह्मण के साथ में शादी कर रही हो, विवाह कर रही हो। नर्मदा ने कहा महाराज कम से कम कहने को तो हो जाएगा कि मेरा पति है, मैं कुंवारी नहीं हूं। ठीक है महाराज, नर्मदा कौशिक ब्राह्मण को लेकर के चली, लंगड़े थे, चलाए तो नहीं, अपने कांधे पर बिठा लिया और महाराज अनुसुईया के यहाँ पहुंची। अनुसुईया ने देखा सहेली ये कौन, बोले तुम्हारे जीजाजी। और कौन, बोले जीजाजी ऐसे, जीजाजी तो लंगड़े भी है, लूले भी है, काने भी है, कूड़ी भी है। बोले क्या करूं, मेरे भाग में ऐसा पति ही लिखा था। इतने में अत्रि ऋषि आ गया। अत्रि ऋषि ने कहा नर्मदा चिंता मत करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। क्या करूं, बोले प्रतिदिन जहां राम ने गंगा पार करी वहां पर तुम्हारे पति को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कराओ, इससे सारे शरीर की पीड़ा दूर हो जाएगी। तो नर्मदा अपने पति को अपने हाथों घर पर स्नान कराती हैं, अपने हाथों से शरीर पोंछती हैं, अपने हाथों वस्त्र पहनाती हैं, अपने हाथों मलमूत्र साफ करती हैं, अपने हाथों महाराज सारी सेवाएं कर रही हैं। तो रोज प्रतिदिन गंगा स्नान कराने ले जाना, कोई दिन साधन मिल जाए तो ले जाना, कोई दिन साधन नहीं मिले तो पति को कंधे पर बिठा करके ले जाना।
रात का समय है, 4:30 बजे हैं। महाराज मांडव ऋषि सूल पर चढ़े हुए थे। कौशिक ऋषि को लेकर नर्मदा चली। मांडव ऋषि से टक्कर हो गई, दर्द हुआ। अरे इतनी रात गए, मुझे कौन सता रहा है? जा, मैं श्राप देता हूं, सूर्य उदय होते ही तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए। नर्मदा गिड़गिड़ाने लगी। महाराज मुझे क्षमा कर दो, अनजान में हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ है, मैंने ध्यान नहीं रखा। मांडव ऋषि ने कहा, देवी तुम कोई भी हो, जो मेरे मुख से शब्द निकल गया वो अटल हो गया। नर्मदा ने कहा ठीक है। नर्मदा अपने पति को ले गई, गंगा स्नान कराया और महाराज शरीर को साफ सुथरा किया, वस्त्र पहनाए और वहीं पर भगवान की महाराज मूर्ति थी, उसका पूजन किया। भगवान का पूजन, शालिग्राम का पूजन। शालिग्राम बहुत महत्व रखता है। घर में शालिग्राम होना, तुलसी में शालिग्राम होना, बिना शालिग्राम के तुलसी घर में नहीं होना। शालिग्राम कहाँ है, कैसे हैं? काले काले गोल है, उनके ऊपर चक्र बना है, चक्र बना है, वही शालिग्राम है। और उस शालिग्राम को तुलसी में रखना। तुलसी चढ़ाई जाती है, तुलसी पर बिठाया जाता है, और तिल चढ़ाई जाती है, चावल चढ़ते नहीं है। शालिग्राम होना घर में जरूरी है। तो यहाँ पर महाराज एक भक्त था सुतीक्षण। अगस्त ऋषि बाहर घूमने गए, अगस्त जी के सुपुर्द लगा दिया, मंदिर की पूजा पाठ सब तुमने करना। सुतीक्षण ने पूजा पाठ करी। धीरे धीरे वैशाख का महीना आया, ज्येष्ठ का महीना आया, झाड़ पर जामुन लगे हुए थे। तो दक्षिण में सब सोना ही सोना है, पत्थर नहीं है। सुतीक्षण का मन हुआ जामुन खाने का। जामुन खाओ तो कैसे खाओ, तोड़ो तो कहां से तोड़ो। तो शालिग्राम भगवान रखे हुए थे, उठाया शालिग्राम भगवान को और दिया मारकर। जामुन तो नीचे गिर गए, पर शालिग्राम भगवान अंदर ध्यान हो गए। भगवान ने कहा मेरे जामुन तोड़ने का थोड़ी हो, मैं तो पूजा करने का। भगवान गायब। सुतीक्षण ने 2-4 जामुन खाए, भगवान को ढूंढने लगा। भगवान 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 नहीं मिल रहे, शालिग्राम नहीं मिल रहे। ओ काला काला जामुन लिया, उसी को चंदन लगाया और शालिग्राम भगवान की जगह बिठा दिया। महाराज गुरुदेव अगस्त जी आए। सुतीक्षण क्या हाल है? बोले सब ठीक है गुरु जी। गुरु जी सुबह उठे, स्नान करके पूजा करने गए। गणेश जी को नहलाया, कृष्ण जी को नहलाया, माता जी को नहलाया। शालिग्राम भगवान का नंबर आया, उठाया, जल डाले, मसने लगे। तो जामुन था, छिलका निकल गया। बुलाया सुतीक्षण, ये भगवान के छिलके क्यों निकल रहे हैं? तो सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव, कुन कुन चंदन कुन कुन पानी, सड़ गए शालिग्राम हमका जानी। रोज पानी चढ़ाते हो, चंदन लगाते हो, भगवान सड़ गए। अच्छा, भगवान सड़ गए? अरे ये तो जामुन है, जा असली शालिग्राम को लेकर के आना, तो आना आश्रम में, नहीं तो नहीं आना। तो सुतीक्षण चला, चौराहे पर बैठ गया और महाराज पुकारने लगा, इधर से नहीं इधर से, इधर से नहीं इधर से, कहीं से तो आएंगे। चौराहे पर बैठ गया और पुकार रहा है, सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम
भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा राजन, उस नर्मदा ने जाकर के पति को नहलाया और देखा सूर्य उदय का समय हो रहा है, तो हाथ में जल लेकर के कहा कि हे सूर्य नारायण भगवान, अगर मैं पतिव्रता नारी हूं तो तुम उदय मत होना। तो सूर्य उदय नहीं हुआ। 6 बजे नहीं हुआ, 6:30 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे सूर्य उदय नहीं हुआ। ऐसे षष्ठमा से 6 महीने हो गए, सूर्य धरती पर उदय नहीं हुआ। उसी समय 6 महीने की रात गई थी। वो 6 महीने की रात में पांडवों ने ओंकारेश्वर के मंदिर को घुमा दिया था। तो यहाँ पर महाराज ब्रह्मा जी आए, बोल तो सूर्योदय हो जाए, नहीं महाराज। भगवान शंकर आए, बोल तो देवी सूर्योदय हो जाए, नहीं महाराज। सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। मना कर दिया। देवता लोग आ गए, भगवान नारायण आए, बोल तो सूर्योदय हो जाए, नहीं महाराज मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा होना नहीं चाहता। एक पतिव्रता नारी के सामने 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश गिड़गिड़ा रहे, देवी बोल दो, नहीं महाराज। भगवान नारायण ने कहा तेरे पति को कुछ नहीं होगा। उसी समय हाथ में जल लिया, जल छोड़ा, सूर्य नारायण उदय हुए। उदय होते ही नर्मदा के पति के टुकड़े टुकड़े हो गए, रोने लगी। भगवान नारायण ने कहा टुकड़ों को इकट्ठा करो, एकत्रित किया, हाथ उठाया, दिव्य शक्ति के द्वारा महाराज कौशिक ब्राह्मण जीवित हो गया। सुंदर, रूपवान, धवन, धनवान, कीर्तिमान, ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है महाराज। उसी समय तीनों देवताओं की महाराज नर्मदा कौशिक ब्राह्मण ने परिक्रमा की, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा तीनों देवताओं ने, कौशिक ब्राह्मण नर्मदा, तुम्हारे इस चरित्र को जो श्रवण करेगा, जो गाएगा, अंत में मैं परम धाम को प्राप्त होगा। आज की श्रीमद् भागवत कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कल से 12:30 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम रहेगा, 3:30 बजे आरती हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान की जय, नर्मदा महारानी की जय, भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंसी वट पे राधे राधे, 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 राधे जय श्री राधे श्याम। भक्त वत्सल भगवान।